पेनक्लेटाइटिस के लिए तो इलाज वही और कहीं है ही नहीं, और कोई दवाई नहीं। मैं तो ये बोलता हूँ आयुर्वेदिक लो, डॉक्टर के पास जाओ ही मत, इलाज ही नहीं है कहीं। खाली सिर्फ रोकथाम होती है वो, अब 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने 2 महीने के लिए। थोड़ा हाँ उल्टा सीधा खाया वो भी नहीं है, ऑयली खाया, तला हुआ खाया, ज़्यादा हैवी खाया, फिर पेनक्लेटाइटिस दर्द होगा, फिर एडमिट होना पड़ेगा। इलाज तो नहीं है ना। 3-4 दिन तक मेरे को बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं था कि यहाँ कोई इलाज होना है, 1% भी कोई भी भरोसा नहीं। बस ये था कि घर वाला का बंद रखने के लिए मैं चले गया था। दवाई है तो थोड़ी, जो शुरुआत में थोड़ी स्लो आराम चालू करती है, लेकिन रिजल्ट बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। कोई नुकसान नहीं शरीर में, कोई साइड इफेक्ट नहीं उसका, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं रविंद्र कुमार, विलेज बालजाटान, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरा व्यवसाय खेती बाड़ी का है। मेरी फैमिली में मिसिज है, 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। माता जी है, पिताजी है और 2 छोटे भाई हैं, वो भी मेरे साथ खेती ही करते हैं। और मैं पेनक्रेटाइटिस का 2010 से पेशेंट था। 2010 में मेरे को दर्द हुआ। मैं दरअसल ना पहले काफ़ी टाइम से अल्कोहल ले रहा था, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता था, सवेरे दोपहर शाम अल्कोहल में ही डूबा रहता था। तो पेट में दर्द हुआ, हमारे पानीपत में ही एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, तो घर वाले ने उसमें एडमिट कराया। तो डॉक्टर 3-4 दिन एडमिट रखा। उस टाइम पता नहीं लगा मेरे को पेनक्रेटाइटिस है। उसके बाद 15-20 दिन के बाद दोबारा फिर मेरे को पेन हुआ, तो वो उसी हॉस्पिटल में फिर एडमिट कराया। 3-4 दिन रहने के बाद परिवार वालों ने, मेरे पिताजी ने और छोटे भाई ने मेरे डिसीजन लिया भी अब इसको दिल्ली ले चलते हैं। लेके आए, तो यहाँ आगे पता लगा इसको एक बीमारी है, पेनक्रेटाइटिस। हमें तो उस बीमारी के बारे में पता भी नहीं था भाई ये बीमारी क्या है क्या नहीं है। तो मैं वहाँ काफ़ी टाइम एडमिट रहा, 10-11 दिन के आसपास मैं वहीं एडमिट रहा। तो ठीक हो चलेगा जाते, फिर मैंने वही अल्कोहल लेनी शुरू कर दी। रूटीन में मैं एडमिट होता, ठीक हो गया जाता, 10 दिन या 15 दिन बाद फिर दोबारा मेरे को पेन होती। घर वाले मेरे को ले आते, एडमिट रहता और ठीक हो चले जाता। वो क्या करते, वो मुँह से पानी खाना पीना बंद कर देते, खाली ड्रिप पे जो देते थे दवाई वगैरह, और अपना छुट्टी। मैंने अल्कोहल नहीं छोड़ी, और बार बार पता नहीं कितनी बार, मेरे हिसाब से अंदाजा 50-60 बार तो मैं जरूर एडमिट होया हूँ। मैं जब नहीं मैं मजा आया मेरे को, फिर घर वाले ने मेरे को एक पुष्पा क्या वो है रिसर्च इंस्टीट्यूट है लीवर और किडनी का साकेत में, उसमें एडमिट कराया। वहाँ भी मैं कई बार हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन 12-12 दिन एडमिट रहा। तो वही पेट वाली दिक्कत है, दर्द की, पेनक्रेटाइटिस था। ड्रिंक मैंने छोड़ी नहीं, मैं ड्रिंक लेता रहा, लोग घर वाले मना करते, इधर उधर जाके फिर ले लेता ड्रिंक, फिर वही पेट में दिक्कत हो जाती थी, फिर एडमिट करा देते करके। परिवार की फाइनेंस हालत अच्छी थी, इसलिए घर वाला ने इलाज मेरा काफ़ी कराया। तो बाद में घर वाले भी परेशान हो गए, मेरे को जवाब देगा भी हमारे बस की बात नहीं है अभी इलाज ज़्यादा और कराना। घर वाले भी फिर मना कर गए, बस छोटे भाई मना करने लगे, माता पिताजी मना करने लगे, भाई अब कहाँ तक तेरा इलाज कराएंगे, अब तो मरना तो है, जीना तो है नहीं, जब तुम अल्कोहल छोड़ ही नहीं रहा। तो ये चलते चलते थोड़ा मेरे मन में भी आने लगे मैं छोड़ दूँ अल्कोहल, लेकिन छूट नहीं पाया। वो दर्द बार बार होता था। और क्या होता है जब पेनक्रेटाइटिस होता है ना, जो अल्कोहलिक आदमी है वो अल्कोहल छोड़ ही नहीं सकता, छूटता ही नहीं उससे, बहुत मन को समझाना पड़ता है। मैंने बहुत समझाया। तो ये मेरा एक मित्र है, दरअसल हमारी तहसील है मतरोडा, वहाँ एक मित्र का मित्र था, नरेंद्र नरवाल, जो पड़ाव से इलाज करा के आया था पेंक्रेटाइटिस का। तो मेरे को पता लग गया, किसी ने बताया, बोला वो वहाँ से इलाज कराया, वो ठीक है। तो मैं उसके पास चला गया, मैं और मेरे पिताजी और छोटा भाई। वो कह रहा आप जाएगा देखो, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हम चले गए। एक बात मेरे को मजा आ रहा भी, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, मैं एडमिट हो लिया। और हो लिया कुछ 1-2-3 बार मैं एडमिट हो गया। तो वो कहने लगे, मैंने सोचा भी जब ये डॉक्टरों के बस का नहीं है, तो यहाँ देसी जड़ी बूटियों से क्या इलाज होगा, कोई इलाज नहीं हो रहा। वो पिताजी जबरदस्ती कर लेकिन हदवा चला गया। एक चक्कर हम लगा के आए, पड़ा वहाँ शिखा मैम मिली, उन्होंने हमारे को समझाया कि इलाज है हो जाएगा। 4 या 5 महीने ट्रीटमेंट था, पैकेज के बारे में बता, और सारा कुछ बताया हमारे को। बता तो रास्ते में आते हुए मैं दूर तक पानी पता कि ये कहता आया, आगे फ्रॉड है, कुछ नहीं होना इससे, कोई इलाज नहीं होना। तो घर वाले कहने लगे एडमिट तो होना है भाई, इलाज तो कराना है, ठीक हो या ना हो। दिल्ली में जो पैसे लगा रहे हैं एक हॉस्पिटल में, एक बार जाने के बाद 5-5 6-6 लाख रुपए खर्चा रहा है, तो वहाँ भी लगाएंगे 3-4 लाख रुपए वाली कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे पिताजी, मेरा छोटा भाई, मेरी मिसिज साथ में चले गए, हम पड़ाव चले गए देहरादून, और वहाँ एडमिट हो गए। मेरे साथ पेशेंट भी थे उस टाइम पे, 14-15 थे वहाँ एडमिट मेरे से पहले, कुछ बाद में जाते रहे, कुछ आते रहे। तो ट्रीटमेंट चालू हो गया। 3-4 दिन तक मेरे को बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं था कि यहाँ कोई इलाज होना है।
1% भी कोई भी भरोसा नहीं, बस ये था कि घर वाला का बंद रखने के लिए मैं चला गया था। तो वहाँ का जो खाने पीने का सिस्टम है वो पहले मेरे को नहीं समझ में आया, क्यों हमारा खेती बाड़ी का काम, हमारा दूध पीना, लस्सी घी खाना, वो सब चीज़ें वहाँ बंद हो गई, ज़्यादा घी बंद हो गया, चिकनाई बंद होगी। तो मिसेज कहने लगी अगर आराम हो जाए किसी दिन तो एडमिट रहना, अगर आराम आराम हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो मैं हमारा 21 दिन के बाद छुट्टी होगी। स्टाफ बहुत अच्छा था, बड़े अच्छे से ने हमारी देखभाल करी, दवाई टाइम पर देना, टाइम टू टाइम उठाना, सवेरे सैर करना। और इसलिए मेरे को ना डायबिटीज़ थी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। जो मशीन चेक करने वाली 600 तक बताती थी, कई बार तो मशीन में आती ही नहीं थी, 550 570 80 तो हर टाइम मिलती थी। तो मैं उसका भी इलाज करने वाला एक डॉक्टर था, उससे भी कराया कराया, शुगर नहीं घटी, शुगर उतनी ही रही। पहले शरीर में थोड़ी गुंजाइश थी, मजबूत था, बर्दाश्त हो रही थी, फिर वो धीरे धीरे बर्दाश्त होनी बंद होगी। जब मैं देहरादून एडमिट था तो शिखा मैम ने कहा यहाँ डॉक्टर हायरोमा डॉक्टर, शुगर वाला बहुत अच्छा डॉक्टर था। तो 21 दिन तीसरे दिन कोई हॉस्पिटल वाली गाड़ी मेरे को वहाँ लेके जाती, उसने मेरी शुगर काफ़ी हद तक कंट्रोल करी। इंसुलिन तो पहले चल रहे थे, लेकिन मैंने इंसुलिन इंसुलिन का इंसुलिन चेंज कराया, और उसका जो डोज थी वो कम ज़्यादा करी, सवेरे थोड़ी ज़्यादा थी, शाम को कम थी, दोपहर को कुछ अलग थी, ऐसे डोज बढ़ाई। कोई मैं वहाँ से आ गया, फिर शुगर के लिए भी मैं वहाँ गया भी दवाई लेने कई बार, लेकिन दूर पड़ता था, शुगर के लिए फिर ज़्यादा ठीक नहीं रहा। वैसे मैं पड़ाव की दवाई खाता रहा, और मैंने फिर मन में बना लिया भी मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। मैंने उसके बाद फिर ड्रिंक नहीं करी, इलाज चलता रहा। तो ये 5 6 महीने करीब मैंने दवाई खाई। तो बीच में पता नहीं कोई दिक्कत हो गई थी, मैंने हफ्ते 10 दिन के लिए मेरी दवाई बंद कर दी थी। तो उसके बाद मेरे को एमआरसीपी कराने के लिए बोला, मैंने एमआरसीपी कराई, उस टाइम था पेंक्रेटाइटिस, फिर दोबारा जो लास्ट में एमआरसीपी कराई तो मेरे को पेंक्रेटाइटिस नहीं था, मैं ठीक था, कोई दिक्कत नहीं आई। मैं उसके बाद मेरा तो 6 7 साल हो गए, कभी आज तक पेट में दर्द होया थी तो हर महीने एडमिट होना पड़ता था हॉस्पिटल में। घर क्या कि फाइनेंस हालत अच्छी थी, इलाज करा देती, तो अगर बजट नहीं होता तो कभी का परमात्मा के पास पहुंच जाता है। मैं अब भी, मेरे को फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे सिर में दर्द रहने लग गया इस साइड बहुत ज़्यादा, इतना भयंकर दर्द जैसे कोई यहाँ से चाकू घुसेड़ रहा है। हमारे वहाँ एक न्यूरो सर्जन है, मैंने उसको दिखाया, वो कहने लगा आपको माइग्रेन है। उन्होंने मेरा सीटी स्कैन कराया, बोला माइग्रेन है, इलाज चालू कर दिया, नींद आनी बंद होगी बिल्कुल, नींद ही नहीं आई बिल्कुल। हफ्ता 10 दिन हो गए, 1 मिनट भी नहीं सोया मैं। फिर अपना मैंने एक और डॉक्टर चेंज करा, वो एक और था न्यूरो सर्जन, मैं उसके पास गया, वो कहने लग गया आपको ना माइग्रेन है, और माइग्रेन है तो आपने इलाज लंबा चलेगा, एक टैबलेट या 2 टैबलेट तो पता नहीं पता, कई सारी बातें खानी ही पड़ेंगी। मैं खाता रहा, नींद फिर भी नहीं आई मेरे को। मैं दोबारा गया उसके पास, उसने पता नहीं क्या टैबलेट लिख दी, मैं उठूँ नहीं, सोता ही रहूँ। कई दिन हो गए, उठा आधा घंटा, उठा नहाया, ब्रेकफास्ट किया, फिर सो गया। दोपहर अगर वाला उठाया, लंच करा, फिर सो गया, सोता ही रहूँ मैं। फिर मैं उस डॉक्टर के पास गया, वो डॉक्टर कहने लग गया अगर मैं डोज थोड़ी घटा देता हूँ। उसने उस टैबलेट की भाई वो 300 mg की थी, जितनी भी जो थी उसकी आधी डोज कर दी मेरी। तो मेरा एक मित्र का कुदरती ही देहरादून का कोई काम था, वो कहने लगा चल देहरादून चलना है एक बार, मैं चल चलते हैं। तो मैंने सोचा चल आ जा रहा हूँ, तो शिखा मैम को भी नमस्कार करता चलूँ, मैं चला गया। जैसे ही हम एंट्री करी मैम के हॉस्पिटल में, तो वो कहने लगी रविंद्र जी आप बीमार हो। मैं बोला मैं बीमार तो हूँ। मैं बोला क्या दिक्कत है, बोला माइग्रेन हो गया। बोला वो क्या होता है। मैं बोला मैम सिर में दर्द है। बोला दवाई क्या चल रही है। दवाई लेके गया था मैं साथ में अपनी। तो वो दवाई देखी, पहले दिन ही लेके आया था, 1250 रुपये की, 1 हफ्ते की। मैं मैंने लेकर और डस्टबिन में डाल दी, बोला नहीं खानी है, मर जाओगे। जब आपको भरोसा है आयुर्वेदिक पे तो मैं लिख देती हूँ, आप ये खाओ। मैं वहाँ से 1 महीने की दवाई ले आया उसकी। उन बातों में 3 4 साल होगा, आज तक कभी सिर में दर्द नहीं हुआ। 4 5 दिन तो रहा, बहुत ज़्यादा दर्द रहा। मैं मैम को मैंने हर रोज़ फ़ोन करा, मैम मेरे को दर्द बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा। बोला लेकिन टैबलेट नहीं रहनी है। मिसिज को बोल दिया चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये झगड़ा करे, चाहे आपने इसके हाथ बांध रहे, इसको टैबलेट नहीं देनी, अगर टैबलेट दोगे तो ये दवाई भी फिर काम नहीं करेगी। तो मैंने 1 महीना दवाई खाई, वो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो जहाँ रहता हूँ मैं पानीपत, तो वहाँ पड़ोस में एक लेडी है, वो लगभग 54 एज उसकी, और उसकी लड़की है 28 की। उन दोनों की मेरी वाली सेम समस्या थी, सिर में दर्द रहता था बहुत ज़्यादा। तो कई बार वो गली में से घूमते ना, तो सिर पर कपड़ा बंद ही मिलती मेरे को। तो मैं कहने लगा भी मैंने आयुर्वेदिक की दवाई खाई है सर दर्द की, मैं तो हूँ ठीक। बोले कि दवाई से मत, दवाई का मैंने पता नहीं, आयुर्वेदिक की है, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं। तो आप अगर लेना चाहते हो तो मैं चल पड़ूंगा, आप लेके देख लो।
पहले मना करते रहे, वही इधर उधर दवाई खाते रहे, जैसे न्यूरो सर्जन के पास आते दवाई खाते रहे, वो परेशान रहे। मेरे को एक दिन शाम को वो लेडीज है घर आई मेरे, रात को 9 बजे, बोला भाई हमारा सर बदल इतना है मेरा और मेरी बेटी का, तू चल मैं लेकर। पर लेकिन मैं 2-3 दिन मेरा टाइम नहीं था उस टाइम, मैं बोला मैं चलो कोई मैं चल पड़ता हूँ। मैं उनके साथ गया। उन्होंने कुछ टेस्ट लिखे थे जिसका मैं हमने बताए थे, वो टेस्ट उन्होंने करा लिए, वही वही बीमारी जो मेरे वाली थी वही समस्या में थी। उन्होंने तो 15-15 दिन दवाई खाई, उसके बाद दवाई नहीं खाई उन्होंने, ठीक हो गई, और आज तक कोई दर्द नहीं है उनका, बिल्कुल भी, ठीक है वो। मेरे छोटे भाई का पेनक्रेटाइटिस, वो भी अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता था, रुद्रपुर एडमिट रहा, ठीक है वो। 3-4 पेशेंट और हैं, जैसे कहीं से पता लग गया, कोई पंजाब का था, एक अथर से था, एक जीरकपुर से था, एक लड़की थी, अनमेरिड थी वो लड़की, मैंने देखी। उस लड़की की एज तो थी शायद 23, नाम मेरे को ध्यान नहीं है। उसका वेट मुश्किल से 30 किलो होगा। पेनक्रेटाइटिस टाइटिस था उसको, तो जैसे मैं उसे पूछा ना, वहाँ कोई हॉस्पिटल है, नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, पंचकुला, कुछ इस नाम से हॉस्पिटल पंचकुला के, एडमिट थे वो लड़की। उन्होंने सब बोल दिया, बोले ठीक नहीं होगी इसके, पेन की रियाज में पथरी हो गई, गांठें मर गई हैं। मैंने मैम से बात करी, फिर उनका एड्रेस दिया, वो चले गए, वो लड़की भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और पीछे ही मेरे को कई महीने पहले मिले थे वो तो कई साल हुई इस बातों ने। तो ये कह रहे थे अब तो शादी भी कर दी, और डॉक्टर ने यहाँ से शादी करने से मना कर दिया था, बोले लड़की ठीक नहीं होगी, आने वाले रिश्ते में दिक्कत आओगी। तो शादी भी हो गई है और बच्चे भी है उस लड़की के पास, और वो ठीक थी, उसकी नहीं वेट बहुत बढ़िया था, मैंने वो बीच में एक बार मिले थे उसके घर वाले, उसका वेट लगभग डबल का रेस हो गया पहले से। जो एग्जिट तो पता है कितना था, लेकिन कमजोर बहुत थी वो लड़की, उसमें मांस तो था ही, हड्डी हड्डी थी बिल्कुल, बहुत कमजोर थी वो लड़की। तो मैं तो हूँ ठीक 6-7-8 साल से, लेकिन फिर मैंने उसके बाद ना अल्कोहल नहीं लिया, ये अपने आप छूट गया कि 21 दिन वहाँ रहने के बाद ना अपने आप भूल गया। और उसके बाद आज तक भी हम जो वहाँ का डाइट चार्ट था घर पर वही फॉलो करें आज भी, जैसे टमाटर प्याज लहसुन बंद था, घर पर आज भी वही खा रहे हैं। कुछ दिन तो बच्चा से झगड़ा करे, नहीं हम नहीं खाते खाना ये, नहीं हमारा तो किसानी का काम, खेती वाले काम था, अलग अलग तो खाना बनना था, एक ही खाना सब्जी बननी थी। तो कुछ दिन महीना 20 दिन तो बच्चा तो कह रहा झगड़ा, उसके बाद बच्चे वही खाने लगे, आज बच्चे भी वही खाते हैं, कोई अलग से भी बच्चा कुछ नहीं मरता। और उस दिन से वही खाना चल रहा है, बगैर टमाटर प्याज छौंक का खाना, खाली जीरे वाला ही छोड़ आते हैं, वही खाते हैं, और स्वस्थ है। सबसे बढ़िया था टाइम टू टाइम, हम कितनी ही मेहनत कर ला कर पाए, लेडीज कितनी मेहनत कर ला, टाइम टू टाइम कभी भी खाना नहीं रहने का, दवाई लेने का सिस्टम नहीं पड़ सकता। वहाँ 7 बजे था तो 7 ही बजे, 11 बजे था तो 11 बजे ही दवाई लेनी हो, 1 बजे लंच है तो 1 ही बजे करो आप, लेट मत होना। 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं तो तुरंत बुलाने के लिए आ जाते हैं स्टाफ, रहते ही है। एक जो वहाँ फ्रूट मिलता था, बहुत फ्रेश फ्रूट था वो, मार्केट में हमें कभी मिला ही नहीं, पता कहाँ से मंगाते थे वो, कुछ चीजें तो वही लग रही थी। देवपुरा में जामुन थी, वहाँ लग रही थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की जामुन थी, स्टाफ बहुत अच्छा था वहाँ। जो खाना बनाने वाली लेडी थी वो बहुत अच्छी थी, बुजुर्ग थी, 2-3 लेडीज, बहुत ही अच्छे से। अगर हम नहीं खाते थे शुरू शुरू में नखरे करे था, मैं भी और भी करे थे भी, मैं नहीं खाऊंगा ये खाना, मैं तो घर पर ये खाता था वो खाता था। वो समझाती थी, बोले बेटा घर पर जाकर सारा कुछ खा लियो, आज खा लो, कुछ खाओ, थोड़ा बहुत खाओ, दवाई लो, दवाई शूट होने लगे फिर खा लेना, फिर हमें बना देंगे, जो आप बोलोगे ना वो हम बना देंगे। लेकिन वो मतलब समझाया क्या, जैसे माँ समझाती है तो वो समझाया खाना खिला देती थी। ये था तो बड़े हॉस्पिटल चले जाओ, कोई नहीं खिलाएगा, समझाएगा खाना, डांट अमेरिका ही खिलाएंगे, खाना खाओ नहीं तो दवाई नहीं। ये और जैसे सवेरे सैर का टाइम था, हमारे को बोला कभी जल्दी नहीं उठना है, टाइम पर उठना है, जितनी सैर करनी है उतनी करनी है। डॉक्टर क्या कहेंगे, यहाँ किसी को भी तो आप सवेरे जल्दी उठे सैर करनी है, सर्दी है गर्मी है उसका पता नहीं है, लेकिन वो टाइम था शायद 6 बजे के आसपास बोलते थे सैर करनी है, आधा घंटा 20 मिनट सवेरे करनी है, या आधा घंटा 20 में करनी है, वो था। वे डॉक्टर कहते हैं इतनी सैर करो, जितनी ज़्यादा 10 किलोमीटर चलो 8 किलोमीटर चलो, वो नहीं था। वही वो फिर लंबी सड़क की उसी पे आधा घंटा सैर करना था, वो टाइम ही था बस। वैसे तो कोई किसी टाइम कर लो, लेकिन जो टाइम का चार्ट दे रखा था उसी टाइम के हिसाब से ये करते थे। और एक तो मैम बहुत अच्छा, तो वो मेरा मैं बोलना ही चाहूँगा तो, एक जब मैं एडमिट था, एक राजस्थान का लड़का था, उसको पेनक्रेटाइटिस था, लेकिन वो बेचारे बहुत गरीब थे, बहुत ज़्यादा गरीब थे। तो वो आयु के पास पैसे नहीं थे, उसके माँ बाप थे बच्चे के, लड़का शायद 20-21 साल की एज रही होगी उस बच्चे की।
तो जैसे रात को हम सोते हैं, दिन में तो आदमी जागते रहते हैं, इधर उधर से कोई आता रहेगा, जब पेन हो ना तो दिन में आदमी को पेन कम होता है, रात को ज्यादा होता है, कि रात को सो जाता है, कोई होता है कि आदमी हो जाता है, तो पेन की तरफ ही ध्यान रहता है। तो 3-4 दिन हो गए वो लड़का रात को नक्किल की बहुत जोर जोर से रोए, किल की मार मार गए। तो मेरे साथ एक आसाम का भी लड़का था उस टाइम पे, और एक इलाहाबाद का था। हमने इन्हीं सलाह करी, भाई यार इसे मिलते हैं क्या बात है। हम गए, जो नीचे वार्ड था उसमें एडमिट था वो। उसके बाद कहने लगे हमारे पास पैसे नहीं है इलाज कराने के। तो मैम ने बोल भी दिया था भाई, हम ना कुछ हम अ, अपनी तरफ से छोड़ देंगे, अभी गरीब है तो कोई बात नहीं। काफ़ी गरीब थे वो। उसके जो कपड़े की हालत है, शक्ल तो पता लग जाता भाई इनके पास पैसे नहीं है। तो उसमें कुछ पैसे फिर हमने इकट्ठे करे, कुछ मैम से हमने कम कराए, आधे कम कर दिए थे मैम ने उसके पैसे। कुछ थोड़े बहुत पैसे हमने लगाए, 3-4 पेशेंट आने दिन का हमारा थोड़ा बजट ठीक था, लगाए थे। हमने मैम को नहीं, हम उसके माँ बाप को दिए थे, भैया आने टाइम के लिए भी थारे काम आएंगे, कभी जरूरत हो आगे भी ज़्यादा रहना। लेकिन उस लड़के को बहुत दिक्कत थी, वो मैम ने बोला थोड़ा ज़्यादा एडमिट रहना पड़ेगा, दिक्कत बहुत ज़्यादा है। उसकी सारी पेन की सिकुड़ गई थी बिल्कुल। तो ये था, मैम ने हमारे बोलने के बाद 3-4 मैम के पास इकट्ठे हुए, तो मैम ने हमारे बोलने के बाद ना उसके पैसे कम करे थे, काफ़ी कम करे थे। लगभग शायद आधे ही कर दिए हैं मेरे हिसाब से। चाहे 3-10 का कुछ पैकेज था उस टाइम पे, शायद एक 60-70 में बोल दिया था, नहीं तो जमा कर देंगे। बोला जो दवाई दवाई है कि ना रहने सहने काम कहीं कर देते हैं, जो दवाई दवाई है उसके आप पैसे दे देगा। इलाज ही नहीं है कहीं, खाली सिर्फ रोकथाम होती है वो। अब 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने 2 महीने के लिए थोड़ा हाँ उल्टा सीधा खाया, वो भी नहीं है। ऑयली खाया, तला हुआ खाया, ज़्यादा हैवी खाया, फिर पेन किलर का दर्द होगा, फिर एडमिट होना पड़ेगा। इलाज तो नहीं है ना। आयुर्वेद में इलाज मैं उसके बाद बाहर से दवाई लेता मैं। जब भी कोई दिक्कत होती है तो मैं उनके पास ही जाता हूँ। और आयुर्वेदिक की दवाई है तो थोड़ी ही, जो शुरुआत में थोड़ी स्लो आराम चालू करती है, लेकिन रिजल्ट बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर, कोई नुकसान नहीं शरीर में, कोई साइड इफेक्ट नहीं उसका, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं तो, मेरी मिसेज गया पीछे काफ़ी टाइम तक पैर में दर्द रहा, बुखार रहता था। मैं पड़ाव ले गया देहरादून, तो 20 दिन की दवाई दी थी उसने, 10 दिन खाई, 10 दिन में बिल्कुल ठीक होगी, इस बात कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ औरों को भी कोई लेनी है कहीं से भी लो, जरूरी नहीं है भाई हम वहीं से को ले रहे हैं। पेन के टाइटिस के लिए तो इलाज वहीं और कहीं है ही नहीं, और कोई दवाई नहीं। मैं तो ये बोलता हूँ आयुर्वेदिक ही लो, डॉक्टर के पास जाओ ही मत, इतनी दवाई बांध देते हैं जिसका कोई ठीक नहीं। और अभी पीछे मेरे को किसी ने बताया था, जब मैं बड़ा हो था तो हुआ था हैदराबाद, वहाँ पे वो ना ट्रांसप्लांट होता है पेनक्रियाज। तो जब मैं एडमिट था तो वहाँ एक लड़का ट्रांसप्लांट किया हो गया था, बहुत परेशान था, बहुत ज़्यादा परेशान था। हमारा तो दर्द होगा, दवाई ले ठीक हो रही थी कुछ, वो तो हर टाइम दर्द था उसका। वह डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसको, और 22-23 लाख रुपए उस टाइम पे ट्रांसप्लांट खर्चा था। मेरे लिए तो भगवान से ऊपर है। पड़ाव का स्टाफ ठीक हो गया, बीमार था, बच्चों से दूर था, परेशान था, पैसे लग रहे थे, मेरे को ठीक कर दिया। मैं कभी भी कहीं भी बैठता हूँ ना, कोई बात चलती है बताया मैं आयुर्वेदिक ही है इलाज। और पेनक्रेटाइटिस का तो पर मेन इलाज पेनक्रेटाइटिस का है पड़ा मैं, लेकिन और भी जब कोई मेरे को दिक्कत होती है, नहीं कोई दवाई बुखार हो गया या कुछ भी हो गया, तो मैं वहीं से लेता हूँ दवाई। तो आयुर्वेदिक पे ही भरोसा करने में फायदा है। और स्टाफ बहुत, मैम बहुत अच्छा था उस टाइम पे मैं था ना, आयुर्वेदिक बहुत अच्छा था। और अब भी ना जिस टाइम भी फ़ोन करता हूँ, कमाल की बात ये है, कहीं भी कोई मित्र डॉक्टर होगा ना, उसको भी फ़ोन करके नाम बताना पड़ेगा। मैं किसी के पास भी फ़ोन करता हूँ ना, तो खोद उठाते कहते हैं बोलो रविंदर जी, इतना जानते हैं मेरे को। और शिखा मैम तो बहुत अच्छी है। वैद्य जी से मैं एक ही बार मिला हूँ, शुरू में कान जब एक ही बार मिला। मैं तो शिखा मैम से ही मिला, जितनी बार मिला गया। जो इलाज करा था वो भी शिखा मैम के अंडर ही हुआ था मेरा।